जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे गुप्त पाप क्या है। याकूब 4 उसका 17 लिखा है, इसीलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यो पाप है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं और आपने अभी तक अपने पड़ोसी को सुसंदेश नहीं सुनाया तो यो पाप है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम सबको बपतिस्मा दो। मार्कुस 3 उसका 29 लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा ना करो। जो कोई भी अगर परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता है तो परमेश्वर उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। पवित्र आत्मा का निंदा करना यानी कि परमेश्वर को अस्वीकार करना है। क्योंकि लिखा है, मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। रोमियो 6 उसका 20 से 23 लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्मी के और स्वतंत्र थे। अंत जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्रता होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रियो, जब मनुष्य पाप में था तब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया और उसी के द्वारा हम स्वतंत्रता किए गए और उसी के द्वारा हमें फल मिला जो कि पवित्र आत्मा है, और उसी से हमें पवित्रता प्राप्त होती है। हम मसीह के संतान कहलाते हैं और जो परमेश्वर का वरदान है अर्थात यीशु मसीह, उसी में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। ले व्यवस्था 4 उसका 2 लिखा है, इजराइलियों से यो कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। मेरे प्रियो, इस वचन में मेल बलि और पाप बलि के विषय में है। पुराने नियम में जब कोई पाप करता था तब मेल बलि, पाप बलि करके चढ़ाया करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया और हमारे पापों को एक ही बार क्रूस पर लेके हमारे भार को उठाया, तो फिर पाप का बलिदान ना रहा और वो मेमना हमारे लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि हम उद्धार का जीवन पाए और हम
आज उसी लहू के द्वारा हम पाप से छुड़ाए गए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी ऐसी गुनाह किया है, पाप किया है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। भजन संहिता 19 उसका 13 लिखा है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर कोई मनुष्य एक ही पाप को बार बार दोहरा रहा है अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे पाप आपके ऊपर प्रभुता करने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा मिले और आप शुद्ध हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। यूहन्ना 6 उसका 16 लिखा है, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। हाँ मेरे प्रियो, यो वे वचन है जब यीशु मसीह पानी पर चला था। यह वचन हमें विश्वास को दिखाता है कि जब हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, तब भी हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं कि नहीं। जब चेले नाव पर थे, तब उस समय झील में लहरें उठने लगी थी। तब उन्होंने यीशु मसीह को देखा। तब उन्होंने विश्वास किया कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर के वचन पर हमेशा भरोसा रखो। जब यीशु मसीह नहीं आया था, तब चेले डर गए थे। जैसे यीशु मसीह आया, तब चेले खुश हो गए, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ, परमेश्वर ने आपको बाइबल दिया, परमेश्वर ने आपको वचन दिया। उस वचन का इस्तेमाल करो और डर और भय से बाहर निकलो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। भजन संहिता 90 उसका 8 लिखा है, तूने हमारे अधर्मों के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को, अधर्मों के कामों को, छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरकर जब तीसरे दिन जी उठा, तब यीशु मसीह स्वर्ग जाकर भी आज भी वे पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए विनती करता है और हमें अपने मुख की ज्योति में रखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।